दोस्तों, गरीबी के चलते इंसान कैसे-कैसे कदम उठा लेता है। ये जब सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, तो बहुत ही अफ़सोस होता है कि गरीबी के कारण क्या ऐसा भी हो सकता है। ऐसे एक गरीबी के कारण एक सगे भाई ने अपनी बहन से शादी करने का विचार किया, जिसका कि अपने उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को जब पता चला तो वहाँ भी विरोध हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों तक पहुँचा तो लोगों ने भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सगा भाई अपनी सगी बहन से शादी कर ले। तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कहानी कैसी है और सगे भाई ने सगी बहन से शादी कैसे की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल छोटी शशि में। दोस्तों आज की कहानी जो है वो एक सगे भाई बहन की शादी की कहानी है, जो कि शायद आप लोगों ने भी पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी, न्यूज़पेपर में भी आई थी कहानी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी काल्पनिक होती है। मेरी एक भी कहानी काल्पनिक नहीं होती है। तो ये इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज एक गांव है, वहां से शुरुआत होती है। महाराजगंज में एक गांव है कजरी और लहड़ा, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। कजरी गांव की रहने वाली होती है प्रीति यादव और लहड़ा गांव का रहने वाला होता है रमेश यादव। कजरी यादव की जो कजरी गांव की जो लड़की होती है प्रीति यादव, वो रमेश को पसंद करती है और दोनों के परिवार वाले आपसी सहमति से दोनों की शादी करने का फैसला करते हैं। सन 2018 में प्रीति यादव और रमेश यादव की शादी हो जाती है। रमेश यादव मजदूरी का काम करता है और मजदूरी के काम से कभी कभी बाहर चला जाता है। गरीबी बहुत ज्यादा होती है, मजदूरी ही करता है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उसी समय एक योजना आती है सामूहिक विवाह की। तो ये बात प्रीति यादव और रमेश यादव को भी पता चलती है कि सामूहिक विवाह से कुछ पैसे मिलते हैं और कुछ सामान भी मिलता है। तो इन लोगों को पता चलता है, तो जो बिचौलिए होते हैं जो शादी का रजिस्ट्रेशन आवेदन कराने के लिए जो कहते हैं, जिनको शादी सामूहिक विवाह से करनी होती है, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग भी भर दो, तुम लोग को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो कजरी गांव से प्रीति यादव भरती है, शादी के लिए आवेदन करती है और लहड़ा गांव से रमेश यादव जो होता है वो आवेदन करता है सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए। शादी की डेट आ जाती है। आवेदन करने के बाद रमेश यादव जो होता है वो कमाने के लिए कहीं बाहर चला जाता है। अब शादी की डेट और शादी का स्थान तय होता है। शादी की डेट निकलती है 5 मार्च 2024 और जो शादी की जगह होती है जहाँ पर शादी होना है, वो जगह होती है विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर। वहाँ पर शादी का स्थान तय होता है और शादी की डेट होती है 5 मार्च 2024। शादी की डेट आ जाती है और सारे जोड़े 38 जोड़ों की शादी होनी होती है वहाँ पर। सभी जोड़े वहाँ पर पहुँच जाते हैं, प्रीति भी वहाँ पर पहुँच जाती है। दोपहर का 1 बजे का टाइम होता है, क्योंकि बहुत अरेंजमेंट करना होता है। एक जोड़े की शादी करने में तो इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, 38 जोड़ों की शादी अरेंजमेंट करना, फिर उसके उनके साथ आए परिवार वालों का अरेंजमेंट के खाने-पीने का सब व्यवस्था करना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 1 बज जाता है। सारा तय होते सब काम पूरा होते-होते 1 बज जाता है और शादी शुरू होने की बारी आती है कि अब शादी शुरू की जाए। 37 जोड़े जो होते हैं वो तो अपना सारे जोड़ों से तैयार होते हैं, लेकिन जो 38वां जोड़ होता है प्रीति का, प्रीति भी सज धज कर तैयार होकर के और बैठी होती है। लेकिन रमेश यादव का कहीं कुछ पता नहीं होता है कि रमेश यादव कहाँ है। अब जो बिचौलिए होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब रमेश यादव नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी, एक जोड़ा कम पड़ रहा है। अब ये लोग सब परेशान हो जाते हैं, तो ये सोचा जाता है कि शादी तो करनी है। रमेश यादव को फ़ोन लगाया जाता है तो रमेश यादव का फ़ोन लगता नहीं है, उसका भी पता नहीं होता कब तक आएगा। क्योंकि जो सामूहिक विवाह होता है वो शाम तक खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि अपने हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से रात भर ये शादी चलती है। तो अब बिचौलियों ने सोचा कि अगर शादी नहीं होगी तो फिर दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने प्रीति से कहा कि प्रीति अगर शादी नहीं होगी, तो जो तुमने आवेदन में पैसे लगाए थे वो भी चले जाएँगे और जो तुम्हें पैसे मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। प्रीति भी परेशान हो जाती है कि शादी में जो अनुदान मिलना था उसी के लिए तो मैंने फिर से शादी करने का डिसीजन लिया था, अब वो पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रीति तो वैसे पहले ही से शादीशुदा थी, रमेश की शादी हो चुकी थी। तो कहती है कि क्या किया जाए? तो जो बिचौलिए होते हैं वो कहते हैं कि कृष्णा को देखते हैं, कृष्णा प्रीति का भाई होता है। कृष्णा को देखते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि तुम ही दूल्हे की पोशाक पहन कर के अपनी बहन के बगल में बैठ जाओ। और तो कृष्णा कहता है मैं कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो भाई हूँ इसका। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें पोशाक पहन करके और प्रीति के बगल में बैठना है, ना तुम्हें कुछ बोलना है, ना तुम्हें कुछ करना है। तो चूंकि अब गरीबी इतनी होती, पैसे के लिए ही प्रीति ने ये करने का फैसला लिया था। तो दूल्हे की पोशाक पहनता है कृष्णा, टोपी वगैरह लगाता है और सब शेरवानी वगैरह पहनता है, सब पहन करके और जाकर के प्रीति के बगल में बैठ जाता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। 2 पंडित जी होते हैं, एक मंत्र पढ़ रहे होते हैं और दिशा निर्देश दे रहे होते हैं कि कब किसको क्या करना है। उसमें ही जैसे कि आजकल का तो कॉमन सी बात हो गई, किसी शादी में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम लोग उन क्षणों को
अपने फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में, कैमरे में कैद करते हैं कि आगे देखने के लिए या किसी को दिखाने के लिए। ऐसा ही कुछ उस शादी में भी हो रहा था। बहुत से लोग थे जो वीडियो बना रहे थे और बहुत से लोग उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने भी वीडियो बनाई और उसने उसके शादी के दूसरे दिन उस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगाया और ये लिखा कि देखिए हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है, गरीबों की शादी के लिए भी पैसे देती है। ये लिखते हुए उन्होंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। अब वो वीडियो वायरल होने लगी। वायरल होते कजरी गाँव में पहुँच गई और उधर लेहड़ा गाँव में पहुँच गई। जब कजरी गाँव में ये वीडियो पहुँची है वायरल होते-होते, तो लोगों ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है? उनको ताज्जुब हुआ कि प्रीति और कृष्णा तो सगे भाई हैं, कैसे एक सगे भाई-बहन कैसे शादी कर सकते हैं? इसका बहुत विरोध हुआ। पहले गाँव तक बात पहुँची, फिर तहसील तक पहुँची, फिर जिले तक पहुँची, फिर डीएम तक पहुँची। सब पूरी गवर्नमेंट तक जब ये बात पहुँची तो ये हुआ कि इस पे एक्शन लिया जाए कि आखिर ये हुआ कैसे? भाई-बहन की शादी कैसे हुई सामूहिक विवाह में? फिर जब ये वहाँ के जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे जी, वो अपनी एक एप्लीकेशन लेकर जाते हैं पुरंदर थाना में। पुरंदर थाने में ये एप्लीकेशन देते हैं इस सामूहिक विवाह में जो ये हुआ है, सगे भाई-बहन को बैठा कर के शादी के लिए 38 जोड़ों की पूर्ति के लिए जो बैठाला गया था, उसके बीच में एक एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर दर्ज होती है और फिर उस पे एक्शन लिया जाता है। फिर जब ये सामने बात खुल कर के आती है कि तब प्रीति यादव बताती है कि हम लोग को ये बताया गया था कि जो गवर्नमेंट शादी कराती है, जो सामूहिक विवाह में शादियाँ होती हैं, उसमें कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि रकम होती है 51,000 रुपए की, जिसमें कि 35,000 रुपए डायरेक्ट दुल्हन के खाते बैंक अकाउंट में आते हैं और जो 16,000 रुपए होता है, उस 16,000 से उनको सामान मिलता है। सामान और भी लोग होते हैं जो अपनी तरफ से भी सामान देते हैं और 16,000 से भी जैसे उनको बिछिया हो गई, पायल हो गई, नाक की कील हो गई और छोटा-मोटा जो गहना होता है वो देते हैं, बेड की व्यवस्था की जाती है, बर्तन की व्यवस्था की, गृहस्थी का भी लगभग ज़्यादा सामान दे दिया जाता है, बेड वगैरह भी दिया जाता है, प्लस नगद रुपए भी दिए जाते हैं नए नवेले दूल्हा-दुल्हन को कि इनकी आगे की गृहस्थी अच्छे से चल सके। 51,000 रुपए एक जोड़े के ऊपर खर्च होता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है 51,000 रुपए। इसीलिए हम लोगों ने फिर से शादी करने का प्लान बनाया था। अब जब ये ऐसे पता चलता है तो लोगों को 17 जनवरी 2024 में एक शादी हुई थी बरेली में, वहाँ की बलिया में सॉरी बलिया में एक शादी हुई थी, वहाँ की वीडियो भी वायरल हुई थी, वो दिमाग में आने लगती है। वहाँ कुछ ऐसा होता है कि 568 जोड़ों की शादी होनी थी, जिसमें कि 500 दूल्हे ही आए थे और 500 दूल्हे आए थे। अब जो बिचौलिए होते हैं उनको तो 68 दूल्हों का इंतजाम और करना था, 500 से कम ही दूल्हे थे, उनको 68 दूल्हों का इंतजाम और करना था। तो वो लोग जाते हैं कि मज़दूर की मंडी में जाते हैं, जहाँ मज़दूर लोग बैठते हैं काम करने के लिए। वहाँ मज़दूरों से बात करते हैं और बोलते हैं कि आपको पूरे दिन के 500 रुपए मिलते हैं और मैं आपको 4 घंटे के 2,000 रुपए दूँगा। तो मज़दूर जो होते हैं वो पूछते हैं करना क्या है? तो बोलते हैं कुछ नहीं आपको सिर्फ़ बैठना है और आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। आपके जो बाकी साथी हैं वो भी वहाँ गए हैं। वो वहाँ जाता है और उनको दूल्हे की पोशाक दी जाती है, दुल्हन के बगल में बैठाला जाता है। वहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, दुल्हन अपने आप से सिंदूर भर रही होती है, अपने आप से जयमाल डाल रही होती है। उस टाइम वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था। तो इन लोग तब वो उन गाँव वालों ने उन लोगों ने सोचा कि उसी तरह से इस शादी में भी इस तरह से हुआ है और इस तरह की वीडियो वायरल ना होती तो इस तरह के केसों का खुलासा भी नहीं होता। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का खुलासा हुआ ना कभी कोई जान ही नहीं पाता कि सामूहिक विवाह जो गवर्नमेंट इतना योगदान देती है गरीबों के लिए, उसमें ऐसा कुछ भी होता है। तो ये एक सच्ची खबर है, कहानी नहीं एक सच्ची खबर है और आप लोगों में से किसने सबसे पहले इस खबर को सुना है? अगर आप उस गाँव से सुन रहे हैं देख रहे हैं मेरी वीडियो को जहाँ की कहानी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।